Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing really well. I am CS Diksha Shah and I welcome you all on my YouTube channel. Now, CS फील्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कम्युनिकेशन। आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, एवरीथिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा कि मैम एवरीथिंग इज़ फाइन, पर हम इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, हम बोलना कैसे मतलब अपना एनहांस कर सकते हैं, राइट? तो लेट मी टेल यू, आई कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मतलब 10th तक इंग्लिश से हमारा कोई नाता ही नहीं था। जितने भी टीचर्स वगैरह भी थे, सिर्फ इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश का लेसन पढ़ के ही इंग्लिश बोलते थे। बाकी एवरी टाइम इट वुड बी कि कोई लोकल लैंग्वेज में ही बात कर रहा है इंसान। मराठी हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे ही बोलते थे। तो हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड, तो मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी। एंड उसके साथ साथ जो मतलब मैंने ओवर द इयर्स लोगों से भी सुन के सीखा है वो सब बताऊंगी। और इस वीडियो में हम सिर्फ कम्युनिकेशन पार्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मतलब हाउ यू नीड टू बिहेव इन अ कॉर्पोरेट कल्चर भी डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसा भी लिखा था कि हमें थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी बात करने जाते हैं, तो हम उस चीज़ को, हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट मेजर बात हम इसी पे करेंगे कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश या ओवरऑल जनरल स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब मेरा ये मानना है कि, और मैंने यही चीज़ अप्लाई करी है कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको वो लैंग्वेज एज अ बेबी, जो छोटा बेबी रहता है ना, उसके जैसे सीखना स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब बेबी एकदम छोटे रहते हैं तो उसके घर पे जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है, फॉर एग्जांपल हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी बोल रहे हैं अगर कोई इंसान, तो जो बेबी है उसके अराउंड वो क्या करता है, वो सिर्फ सुनते रहता है। कौन क्या बोल रहा है, किसने किस चीज़ को क्या वर्ड बोल के रेफर करा, फिर मतलब बार बार वो वही चीज़ सुनते रहेगा, सुनते रहेगा, सुनते रहेगा, सुनते रहेगा। सब लोग उसके सामने एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई ऐसा बेबी है जिसके घर में 4-5 लैंग्वेजेस साथ में बोली जा रही है, मतलब मम्मी गुजराती में बात कर रही है, पापा हिंदी में बात कर रहे हैं, दादाजी कोई और भाषा में बात कर रहे हैं, आजू बाजू वाले आके कोई और भाषा में बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो बोलते ही नहीं है। मतलब वो काफ़ी टाइम तक बोलते ही नहीं है, 1 साल 2 साल तक बोलते नहीं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज कि लैंग्वेज क्या है, सही लैंग्वेज क्या है, सही वर्ड्स क्या है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि एक ही लैंग्वेज यूज़ करो जब आपके घर पे छोटा बच्चा होता है। तो जब आप एक लैंग्वेज उसको बार बार बोलते बोलते और वो सुनते रहता है, वो पहले बहुत सुनता है, वो अच्छी हिंदी हर लोगों से सुनता है, ऑब्जर्व करता है कि कौन क्या वर्ड बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि ही स्टार्ट अटरिंग समथिंग, बड़बड़ बड़बड़, कुछ भी बोलेगा, तोतला बोलेगा, गलत बोलेगा, ये बोलेगा। फिर जो उसके घर वाले होते हैं वो सिर्फ प्यार से करेक्ट करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलो, वैसे नहीं वैसे बोलो, राइट? फिर वो वही चीज़ करेक्टली बोलने लगता है। तो ऐसे पहले उसने सुना, फिर उसने कुछ भी बड़बड़ाया, बिना झिझके उसने कुछ भी बड़बड़ाया, उसे करेक्शन मिला, उसने करेक्ट किया और अब वो ठीक से बोलने लगता है। बोलने के बाद में वो फिर रीडिंग करना सीखता है जब वो पढ़ने जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो राइटिंग करना सीखता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग इज़ नॉट आवर मेन कंसर्न हियर, क्योंकि वी ऑल आर सी एस और वी आर गोइंग टू बी सी एस। तो रीडिंग इंग्लिश हमें आती है, हम इतने लेवल पे है, हमें ग्रामर भी आता है, हम इतने लेवल पे भी है, हमें बस बोलते नहीं आ रहा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, राइट? उसके लिए मैंने खुद पे क्या क्या टिप्स अप्लाई करे। अब इंग्लिश बोलने वाला मेरे आजू बाजू कोई था नहीं ज़्यादा, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने वेब सीरीज़ देखना चालू करी, इंग्लिश मूवीज़ देखना चालू करी, इंग्लिश कार्टून्स, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, एवरीथिंग इंग्लिश में देखना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी, बट बहुत सारी चीज़ें सर पे से चली जाती थी। तो पहले मैं सबटाइटल्स के साथ में देखती थी। ठीक है, सबटाइटल्स के साथ में अच्छी इंग्लिश वेब सीरीज़, इससे क्या है, फन होते होते आप अच्छी इंग्लिश भी सुन रहे हो, आपको एक्सेंट समझ में आ रहा है, कैसे बात करते हैं लोग, क्या बोलते हैं, एवरीथिंग। तो फिर मैं इंग्लिश सुनती थी और वेब सीरीज़ देखते रहती थी, न्यूज़ वगैरह हो गया, ऐसे सब चीज़ें। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने करी। उसके बाद में मुझे रीडिंग का पहले से ही शौक था,
तो मैंने रीडिंग मतलब नॉवेल्स रीड करती थी। आई नेवर एवर मैंने कभी भी कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है। जैसे होती है ना 7 ways टू डू दिस, हाउ टू बिकम इफेक्टिव, मैंने सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है। मैंने हमेशा से नॉवेल्स ही पढ़ी है। क्यों? क्योंकि नॉवेल्स में वो एक स्टोरी बताते हैं, एंड जब स्टोरी के थ्रू आपको समझ में आता है कि यार ये कैरेक्टर ने इधर गलती करी थी, ये कैरेक्टर ने ऐसा नहीं करना था या वैसा नहीं करना था, तो उसके साथ सही हो जाता, तो आप उससे अपने आप सीख जाते हो और वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है कि उस कैरेक्टर के साथ में क्या हुआ था, राइट। तो आप जब वो नॉवेल पढ़ते हो तो आप वो कैरेक्टर से कनेक्ट भी कर पाते हो, आपको वो वर्ड्स भी एकदम दिमाग में याद रह जाते हैं, प्लस सेल्फ हेल्प तो हो ही रही है। तो आप जब भी कोई बुक पढ़े ना तो ट्राई टू रीड नॉवेल्स इंस्टेड ऑफ दिस 7 मतलब जो भी रहती है सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह। मुझे तो सेल्फ हेल्प बुक सबसे ज़्यादा यूजलेस ही लगती है। और फिर जब आप रीड करते हैं वही चीज़, और न्यूज़पेपर वगैरह मतलब जहाँ से भी आप अच्छी इंग्लिश रीड कर सके तो आप रीडिंग करिए। और अब आता है सबसे इफ़ेक्टिव चीज़, जो है सबसे इफेक्टिव नहीं, सेकंड वाला इफेक्टिव चीज़ बोलूँगी कि अब आपको क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करना। खुद कैसे प्रैक्टिस करनी है कि अब आपको अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है या फिर एक सीन रिक्रिएट करना है। जैसे आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ था या कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी थी, आपको उसको वो टाइम पे कुछ बोलना था, ये सीन जो है आपको अपने माइंड में रिक्रिएट करने हैं। और अब आपको जितने भी आपने उस टाइम पे हिंदी डायलॉग्स यूज़ करे थे या आप करना चाहते थे, आप सारे हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी डायलॉग्स होंगे उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अपने मन के अंदर ही। अपने मन के अंदर ही आपको कैरेक्टर्स बनाने, मतलब आपको मन में सोचना है कि ये मैं था वो सिचुएशन में और ये वो इंसान था वो सिचुएशन में, मैं ये बोल रहा था, उसने ऐसा रिप्लाई दिया। तो आपको खुद का रिप्लाई भी इंग्लिश में ड्राफ्ट करना है और उसका रिप्लाई भी इंग्लिश में ड्राफ्ट करना है। हमसे क्या गलती होती है, मतलब जब हम इंग्लिश बोलने में अटकते क्यों है, क्योंकि हम हमारे माइंड में हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम बोलने का ट्राई करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा इंग्लिश बोलने में झिझक जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं एवरीथिंग। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप सोच ही इंग्लिश में रहे हैं, तो इंग्लिश फटाफट निकलने लगेगी मुंह से, ठीक है। तो आपको ये सीन रिक्रिएट करके बात करने वाला टाइम, लोग पागल समझेंगे आपको थोड़ा बहुत, पर यही आपको इफेक्टिव वे से आपको इंग्लिश सिखाएगा, ठीक है। इतना हो गया, देन ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको एक फ्रेंड फाइंड करना है, एक ऐसा फ्रेंड या फिर आपके घर पे कोई होगा अगर, जो आपको बिना जज करे आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि उसकी भी इंग्लिश आपकी लेवल की होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत हाई फाई बोलता है, मतलब अगर वो बहुत हाई फाई बोलता है पर आपको बहुत प्यार करता है और आपको जज नहीं करेगा तो ठीक है। बट अगर आप सेम लेवल के इंग्लिश वाले इंसान के साथ बात करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आपको पता है कि उसको भी नहीं आता और ना मुझे आता है, तो इसलिए आपको बोलने में झिझक नहीं होती। ऐसा एक फ्रेंड फाइंड करो, मेरे पास भी था तो, और उससे दिन रात सिर्फ इंग्लिश में बात करो। आपको बोलना आए चाहे ना आए, आप उससे बात करो, फालतू की बातें करो, कुछ भी बोलना है इंग्लिश पकड़ के चलो। और ऐसा आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना है, 1 साल 2 साल वटेवर, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे उसके साथ में इंग्लिश में बात करनी है। और जब आप उससे इंग्लिश, आप खुद देखोगे आप 1-2 साल के अंदर इतना अच्छे से, इतना फ्लुएंटली बोलने लगते हो कि आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किसी और के सामने तो आप बोल ही लोगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास में कोई फ्रेंड नहीं था उसके पास मेरे जैसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके। तो उसने क्या करा, वो CS बनी, उसकी जॉब लगी थी दुबई में। अब उसको वहाँ पे जाना था, MNC थी, उसको कंपलसरी इंग्लिश चाहिए ही थी बोलने के लिए वहाँ पे। और उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, मतलब मुझसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब हम लोग वो स्टेज पे थे। तो उसने क्या करा बंदी ने, उसने एक कॉल सेंटर में जॉब करा। उसने एक इंग्लिश जहाँ पे आपको रिप्लाई देना पड़ा ऐसे कॉल सेंटर में जॉब करा। और अराउंड 4-5 मंथ्स जब तक उसका पोस्टिंग आ रहा था दुबई का, शी वॉज सो फ्लुएंट कि मतलब क्या बोलूँ, पूरा चेंज ही हो जाता है ना इंसान, तो वैसा हो गया था। वो कॉल्स उठाती थी और इंग्लिश में बात करना रहता था, कुछ भी बड़बड़ करती थी, वो सामने वाला तुमको नहीं जानता तो वो तुमको जज नहीं करेगा और तुमको तो अपना काम करना ही था। तो वो 4-5 महीने में उसने कॉल सेंटर की अर्निंग के साथ साथ उसने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर ली थी।
आप ये ऑप्शन भी कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम है तो। और अगर टाइम नहीं है तो घर पे ही कोई जुगाड़ ढूंढो जैसे मैंने ढूंढा, एंड यू कैन डू इट, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट समराइज एंड रिवाइज। इंग्लिश वेब सीरीज मूवीज़ देखनी है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, बट जब भी देखो, जितने भी टाइम देखो, इंग्लिश देखो और इंग्लिश सुनो, अच्छी इंग्लिश को बार बार सुनो। उसके बाद में नॉवेल्स पढ़नी है, सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। सेल्फ हेल्प के लिए हम वैसे भी अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ रहे हैं जिससे हमारी सेल्फ हेल्प हो रही है CS बनने में, राइट। तो सिर्फ नॉवेल्स पढ़नी है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सीन रिक्रिएट करने हैं माइंड में कि हम ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, उसने मुझसे ऐसा बोला, मैंने उसको वैसा बोला, एवरीथिंग इन इंग्लिश। और फिर आपको बड़बड़ चालू करनी है एक फ्रेंड के साथ में जो आपको भी हेल्प करे और आप उसको हेल्प करो, या फिर आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के ये सबसे इफेक्टिव वेज थे। आई होप आपको ये सब काम आएंगे, आप ट्राई करना शुरू कर दो आज से। और सब ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एवरीथिंग इज़ फन। मूवीज़ देखना फ़न है, वेब सीरीज़ देखना फ़न है, किसी फ्रेंड से बातों करना फ़न है। अगर आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो तो इट इज़ अर्निंग, तो फ़न के साथ अर्निंग भी हो रही है। नॉवेल्स पढ़ना भी फ़न है, एवरीथिंग इज़ फन। तो आप फन वे में इंग्लिश ईजीली बोलना सीख जाओगे, ईजीली, ठीक है। और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका ग्रामर वगैरह ठीक होगा, आप इतने लेवल तक आ गए हो तो। और अगर आपके ग्रामर वगैरह नहीं ठीक है तो यू कैन बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो ग्रामर सिखाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो और भी चीज़ें बताते हैं। अब थोड़ा सा ना पर्सनालिटी साइड आ जाती है कि हाउ पर्सनालिटी अपनी कैसी दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी से मीटअप करने जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप, ऐसा बोलते नहीं, ऐसा होता ही है कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और आप प्रॉपरली उसके लिए ड्रेस्ड हो तो सामने वाला देख के ये इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ यार, मुझे इसने इतनी वैल्यू दी, मेरे टाइम को इतनी वैल्यू दी कि मुझसे मिलने के लिए स्पेशली ऐसे तैयार हो के आया है। और अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाते हो ना तो उसे लगता है कि यार इसको मुझसे मिलने का इतना मन भी नहीं था, कि बस जैसा था बस मुँह उठा के चले आया, और मतलब बाल भी नहीं ये करे, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने, तो वो सामने वाले का इंसल्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा ड्रेसअप होके जाना है हर ओकेजन के हिसाब से। आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू जैसे ही ड्रेसअप होना है, लाइट शेड्स पहनने हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल फॉर्मल चीज़ें पहननी है, कवर्ड चीज़ें पहननी है। बॉयज़ भी कुछ फंकी नहीं पहने और गर्ल्स भी कुछ फंकी नहीं पहन सकते, तो सब। और अगर आप दिखे अच्छे रहे हो ना, आप उस ओकेजन पे सूटेड दिख रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाता है। मतलब अगर आपके माइंड को पता है कि मैं एक फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रही हूँ और आपके पास में वैसे कपड़े नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को लो फील करने लगते हो। या फिर आप कोई फेस्टिव में जा रहे हो और आप वहाँ पे अगर कुछ शर्ट वगैरह पहन के चले जाए फॉर्मल, जो दूसरी सेटिंग में बेस्ट चीज़ थी, वो वहाँ पर जाके आपको ऐसे लगेगा कि यार मैंने क्या पहन लिया, राइट। तो जगह के अकॉर्डिंग अगर आप ड्रेसिंग रखते हैं अपना, तो वो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आपके पर्सनैलिटी में दिख के आने लगता है कि यू लुक गुड। When you look good in mirror, you look good in front of others। मतलब खुद पहले कन्विंस हो जाते हो कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो वो अपने आप, वो कॉन्फिडेंस की वजह से आप सबके सामने भी अच्छे दिखने लगते हो कि येस यू लुक गुड। और उसके बाद में ऑलवेज स्माइल और एकदम रिलैक्स फेस के एक्सप्रेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घूर रहे हो, किसी को स्टेयर कर रहे हो, एक बार हंसी भी नहीं, मिलने में ग्रीट कर दे टाइम, या फिर बार बार ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस बना रहे हो कि नहीं, डिसअप्रूवल के एक्सप्रेशन बना रहे हो, नहीं। इवन इफ यू आर डिसएग्री विद अ स्माइल। आपको हमेशा स्माइल ही रखनी है फेस पर, ठीक है। कितनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि स्माइल की वजह से ही वो लोग छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है निकल गया। मतलब लाफ्टर किसी भी चीज़ को बेल आउट कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप ऐसा नहीं कि आप बस बड़ आप, उन्होंने आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा और आपने बस बोल दिया आंसर कुछ भी, ठीक है। आप एकदम शांति से स्माइल करते हुए पीसफुली उनको आंसर करो, कि आपको उन्हें ऐसा शो करना है कि आपको कोई जल्दी नहीं है किधर जाने की, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी बोल रहे हो तो उनको ऐसे समझ जाते हैं ना, इसको कुछ तो जाने के लिए जल्दी है, और फिर वो आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और खोद के पूछते हैं, जिससे आप और ज़्यादा पैनिक कर जाओ, हाइपर हो जाओ, या आप मतलब
मतलब पूरा टोटली उसको लॉस कर दो, मैस कर दो। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो डू नॉट आंसर वेरी क्विक, थोड़ा सा पीसफुली शांति से एकदम स्माइल करते करते हुए आंसर करना है। ऐसा नहीं कि मतलब जोन आउट होके बस सोच ही रहे कि क्या था आंसर, क्या था आंसर, क्या था आंसर, पर बीच बीच में शांति से अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करते करते धीरे धीरे आपको बोलना है। कभी भी एकदम ज़्यादा ये करोगे, आप जल्दी मचाओगे तो उन लोग समझ जाएंगे और फिर वो मतलब फिर वो आपको और क्वेश्चन करके आपको बिठा के रखेंगे। आपको ऐसे पोर्ट्रे करना है कि मैं यही हूँ, मैं तुमको बिठा के रख रहा हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की। अगर आपको जल्दी होगी जाने की तो आप फटाफट इंटरव्यू रैप अप करके आप जा सकते हो, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाना है, ठीक है। उसके बाद में कॉर्पोरेट एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं। आप जब भी एंटर करते हैं रूम में तो आपको क्या बोलना है, सबको ग्रीट करना है, सबको स्माइल देनी है। फिर हैंडशेक वगैरह के जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, किसी से मिलने का मतलब एटिकेट होता है। तो इन सब के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर। मैं वो सब चीज़ें इधर नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर डाइनिंग एटिकेट्स, फ़ोन एटिकेट्स, या आपको किसी ने इनवाइट करा है तो अगर आपको रिजेक्ट करना है, वो सब चीज़ें, ये सारे कम्युनिकेशन और एटिकेट्स मैनर्स आपको आने चाहिए। जब आप ये सीख लेते हो तो आपका एक इम्प्रेशन अलग ही पड़ता है मतलब सामने वाले पर, कि ही इज़ अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। कॉर्पोरेट स्लैंग्स होते हैं कि मतलब आप ऐसे आपको कुछ चाहिए भी अगर किसी से तो आप ये सेंटेंस की बजाय वो वाला सेंटेंस बोलोगे तो बेटर होगा। लाइक वुड यू डू दैट फॉर मी, कुड यू प्लीज़ पास मी दैट। तो ऐसे जो स्लैंग्स होते हैं कॉर्पोरेट में, या फिर कुछ अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, कुछ अच्छे सेंटेंसेस होते हैं, तो ये सब आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाकर सीख सकते हो। रेगुलरली आपने 5-10 चीज़ भी सीखी तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगोगे। ऐसे ही आपका आगे चल के वहाँ पे इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो आपको यूट्यूब वीडियोस से आपको एटिकेट्स मैनर्स के बारे में सीखना है, आपको स्लैंग्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज इन कॉर्पोरेट कल्चर सीखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको वो लोग ही ज़्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूँ जिसकी वजह से मेरा कंटेंट भी थोड़ा सा, जो बच्चे यहाँ पे वो देखने आते हैं कि पर्टिकुलर सीएस की चीज़ें क्या है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मुझे वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है। बट आई एम रेफरिंग यू थिंग्स कि जो चीज़ें करके मैंने खुद को, अपने आप को इम्प्रूव करा है। आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप मेरे जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप क्या बोल रहे हो तो वो लोगों तक आप ये बार बार अपने आप को कैमरा में देख के बोलेंगे, वीडियो में देख के बोलेंगे, मिरर में देख के बोलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे बूस्ट होता है कि हाँ, ये बोलते हुए मैं सही दिख रहा था, ये बोलते हुए मैं गलत दिख रहा था, ये बोलते हुए मेरा मुंह आड़ा तिरछा हो रहा था, या ये बोलते हुए मेरा फेस एकदम ग्रेसफुल दिख रहा था। तो यू कैन मेक यूट्यूब वीडियोस। आप आईने के सामने खड़े होकर बात कर सकते हो, आप अपने आवाज़ रिकॉर्ड कर करके सुन सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बहुत ऑब्सेस भी नहीं हो जाना है कि एकदम परफेक्ट होने तक अपन कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है ये सब चीज़ें। आप जितना सोचोगे कि ये होने पे करूँगा, वो होने पे करूँगा, उतना वो चीज़ें नहीं होती है, वो पीछे चले जाती है। पर आप बस करते जाओ, डालते जाओ, एंड यू विल शाइन वन डे। तो हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है, और लोगों को पसंद भी वही लोग आते हैं जो हार्डवर्क कर रहे हैं। मतलब जब आप खुद भी आप सोच के देखो कि आपका कोई भी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होंगे तो वो किस रीज़न से होंगे, उन्होंने बहुत हार्डवर्क करा होगा कहीं ना कहीं, तभी वो आपको पसंद होंगे। तो लोगों को पसंद ही वो इंसान आता है जो हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है। एंड इसलिए आपको अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाना है, अपने आप पर काम करना है, अपने आप को प्रेजेंट करने पर पूरा हार्ड वर्क करना है। तो बस करते जाओ एंड वन डे यू विल फाइंड इट कि हाँ, आप बहुत इम्प्रूव हो चुके हो। 10th स्टैंडर्ड के बाद से अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने खुद में देखा है। मतलब नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक इन इंग्लिश विथ एवरीवन एंड एनीवन आई फाइंड एंड आई मीट, ठीक है। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, तो अब मुझे वो झिझक नहीं रही है। बट हाँ, कंफर्ट बोला तो कंफर्ट तो हिंदी में ही आता है। एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर कोई और डाउट्स होंगे तो ये वो भी बताइए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टाटा।